घर तोड़ देवे तो हम अपना बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे। 5वां चक्कर तो सड़क बन चुकी है। हमारे मकान ना तोड़े जाए। थोड़ा तो छोड़िए लोग गरीबों के लिए। ये 100 वर्ष तो पुराना है। लखनऊ में हैदर कनाल पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी जो पारा से कालिदास मार्ग तक जाएगी। इससे शहर के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और आवागमन आसान होगा। एलिवेटेड रोड बनाने की योजना से स्थानीय निवासी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके मकान तो नहीं तोड़ दिए जाएंगे। निवासियों का कहना है कि उन्हें एलिवेटेड रोड बनने से कोई परेशानी नहीं है, बस उनके मकान सुरक्षित रहें। एलिवेटेड रोड बनने से शहर के लोगों को कई फायदे होंगे। इसमें जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और आवागमन आसान होगा। एलिवेटेड रोड से हजरतगंज, गोमती नगर, कैंट आदि स्थानों पर पहुंचना आसान होगा। एलिवेटेड रोड परियोजना की लागत लगभग 2270 करोड़ रुपए है। परियोजना को जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे शहर के लोगों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिल सके। हैदर कनाल नाले का पानी सीधे गोमती में नहीं गिरेगा, बल्कि इसे साफ करके गोमती में छोड़ा जाएगा। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया जाएगा। साथ ही नाले के किनारे अवैध कब्जे चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें हटाया जाएगा। एलिवेटेड रोड शहर के विकास और यातायात को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे शहर के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और आवागमन आसान होगा। साथ ही इससे शहर की आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई विगत समय से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और कई लोगों को रोजगार, मकान, कई सारी चीजें दी हैं। उसी प्रकार से एक प्रस्ताव पारित होता है केंद्र सरकार से, जो एक प्रस्ताव है हैदर कैनाल नाले का। हैदर कैनाल नहर जो है वो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और इसमें लाखों के तादाद में पब्लिक रहती है, मकान बने हैं, आशियाने हैं। ये जो हमारे साथ आप भीड़ देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब की एक चिंता इस समय बनी हुई है कि केंद्र सरकार ने जो अपना प्रस्ताव पारित किया है वो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए, लखनऊ वासियों के लिए एक बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। पारा से प्रारंभ होकर कालिदास मार्ग तक ये एलिवेटेड रोड जाएगी, जिसमें 4 लेन बनने का प्रस्ताव जारी हुआ है, लगभग 2270 करोड़ रुपए का। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, इनके चेहरे पे एक चिंता सिकन नजर आ रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए तो काफ़ी बेहतर साबित होगा, पर इसके किनारे, नहर के किनारे जितने लोग वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए एक ये चिंता का विषय बन चुका है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या इनकी चिंताएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम 50 साल से रह रहे हैं। तो अभी एक प्रस्ताव आपको जानकारी है कि जारी हुआ है, यहाँ पर रोड बननी है नहर के किनारे, तो क्या चिंता हो रही है उसको लेकर? हाँ, बहुत चिंता है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हम 50 साल से रह रहे हैं, बताइए आप लोग, हमार घर तोड़ देवे तो हम अपना बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे, यही हमको परेशानी है। तो आपकी पीढ़ियां यहाँ लगभग कितनी पीढ़ियां कट गई हैं? बहुत है, हमारे 2 लड़का, हमारा बहू है और पोती पोता हमें। बुजुर्ग महिला है, इनका दर्द आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें, और लोग भी हैं, बात करें। माता जी, क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। कब से रह रही हैं आप? 50 साल से। 50 साल से रह रही हैं। ये जो आदेश आया है सरकार का, इसको किस तरह देख रही हैं और सरकार से क्या कहना चाहिए? हम तो जब से सुन रहे हैं टूटे वाला है कि कितने बार, तो 5वां चक्कर तो सड़क बन चुकी है। अच्छा। अब हमारे देखिए एक बेटा है, एक बहू है, और हमारे तो सब यही सब खत्म हो गए हैं। बस पोती पोता है, हम है बस। इसके सिवा कोई मकान यहाँ के बाद? यहाँ का मकान बस यही है सर। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनी मौर्य है। खुश नहीं है। तो मतलब किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि ये चिंता का विषय है, और इसमें किस तरह से आगे सरकार से क्या आप निवेदन करना चाहते हैं? हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि नहर न बन टूटे, और हम लोग के कहीं जो टूटे तो कहीं मकान मिलना चाहिए। बिल्कुल, कि हम लोग के रोजी रोजगार के लिए, हम लोग के बच्चे बाल बच्चन के लिए, भविष्य के लिए कहीं मिलना चाहिए। भाई बच्चन के
बाकी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू प्रसाद धानुक है जी। और इस नहर के ऊपर मेरे पिता मेरे दादा लोग यहाँ सब रहते थे। आज हम लोग इतने हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, मगर एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हमारा परिवार है और एक तरफ कहते हैं कि उजाड़ने का काम करते हैं। जब आपका दलित और पिछड़ा सभी वर्ग आप परिवार मानते हैं तो उसको परिवार ही मानिए। फिर आप जो भी बनाना है हमारे निवास के ऊपर से बनाते हुए ले जाइए, हमारे मकान न तोड़े जाए। हम लोग की गिनती यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है शासन से कि जो भी बनाना है आपको, जो भी पर्यटन करना है तो आप हमारे निवास के ऊपर से बनाते हुए ले जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। दादा आप क्या कहना चाहोगे? अब बात यही हम भी कहना चाहते, जो भाई बड़े भाई ने कहा है कि जो बनाना है थोड़ी थोड़ी अगल बगल की जमीन ले लीजिए, थोड़ा तो छोड़िए लोग गरीबों के लिए। यहाँ पे जो बच्चे हैं पल रहे हैं तो उनका क्या होगा? चाचा आप उम्र दराज हैं, लंबी उम्र आपकी दिख रही है, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमें यहाँ पर 30-40 साल से रह रहे हैं। 40 साल हो गए जी। सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से यही चाह रहे हैं कि यहाँ भाई अपना वो कार्य करते रहे और गरीबों को कोई किस्म की परेशानी ना होने पाए। तमाम लोगों की बात आपने सुनी। यहाँ पर माता जी भी हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। माता जी बताएं। हमारा नाम उषा मिश्रा है। उषा मिश्रा है। गली यहाँ नहीं टूटेगी, सरकार मेरा भाजपा है और उषा मिश्रा मेरा नाम है, लेकिन गली वालों बासु से ये कह दो भाजपा में आ जाएं, कांग्रेस में मत वोट दें। नहीं, यहाँ अभी राजनीति की बात नहीं हो रही। राजनीति की बात नहीं, वो जो मोदी हैं, योगी हैं, वो ये घर अपने ऊपर से ले जाएंगे, घर बचा के बनवाएंगे। क्या बात है। कई लोगों के बारे में अपनी एक प्रेरणाएं हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है। उसी तरह अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की और भी जितनी बात करें कि अन्य सरकारें जो हैं, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद विरोधी पार्टियों ने भी यहाँ पर समर्थन अपना रखा है। खुद यहाँ पर कई कांग्रेस के नेता और कई दिग्गज लोगों ने यहाँ पर यहाँ की चीज़ों को बचाने का प्रयास किया है। और अगर हम बात करें कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बस्ती है, ये अभी एक छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है। ये मकान किस तरीके से बनाए गए होंगे, एक लंबा समय लगा होगा, 50 साल से लोग बता रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद अगर तोड़ने की बात आती है तो चिंता, जाहिर सी बात है, चिंता बनती है लोगों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश सोनकर है और ये जो सरकार का प्लान है ये 100 वर्ष तो पुराना है। तो यहाँ के जो लोग निवास कर रहे हैं तो 100 साल से तो यहाँ निवास कर रहे हैं लोग। तो मैं अपने पिता की तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग एल्टिवेटेड पुल का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले भी ये चीज़ें कह चुके हैं। आपको अब एल्टिवेटेड पुल बनाना है, आप नहर के ऊपर से निकाल सकते हैं और हमारा बिना घर तोड़े भी ये पुल बन सकता है। यहाँ पे रहने वाली जो जनता है, लगभग अगर हम बात करें तो सब लोगों से तो बात कर पाना मुमकिन है, उतना लंबा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति अपने दुख को बांटने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? नलाल यादव, ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं, यहाँ पे गरीब लोग तबके के काफ़ी लोग रहते हैं, इनसे सरकार से हमारी यही गुहार है कि इनका घर ना तोड़ा जाए। इन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मारे अपना सारी जीवन की पूंजी इसी में लगा रखा उन लोगों ने, और इस पूंजी से अब दोबारा पूंजी नहीं बना पाएंगे। वो जहाँ भी जाएंगे धक्के और ठोकर खाएंगे, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और जहाँ भी इनको बसाया जाएगा, ये घर बसाने बड़ा सालों लगते हैं और उनकी कमाई इसी में गुज जाती है। आप बताइए, सरकार से ये अनुरोध है कि इनका घर ना तोड़ा जाए, एलिवेटेड पुल बनाए, नहर के ऊपर तो काफ़ी जगह है, उसके ऊपर से बना के ले जाए। किसी को इतराज़ नहीं है, कोई जनता, सभी जनता इससे खुश है कि एलिवेटेड पुल नहर के ऊपर से जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं और गरीब, ये करीब 16 किलो पूरी मलिन बस्ती है और इसको खाली बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि यह हैदर कैनाल है, जो कि हम लोग का ये निवेदन है। हम लोग ने कई बार शासन द्वारा ये लिख के दिया गया है कि इसकी विवेचना किया जाए। यहाँ करीब 90% लोग यहाँ पर हिंदू रहते हैं, उस पर से दलित। इसको खाली हैदर कैनाल का मुद्दा समझ के बार बार पर जनता को पीड़ित, जब वोट लेना होता है तो यही वोट बन के आदमी हाथ पैर जोड़ के आदमी यहाँ से वोट लेके जाता है
आज इन गरीबों की समस्या सुनने वाला किसी भी दल का कोई भी नेता नहीं खड़ा है। अभी 27 में आने वाला चुनाव है, उसी के बीच में अभी फिर यहाँ से जनता से वोट मांगा जाएगा। वोट लेने के बाद में कोई भी इनकी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो। और भी लोग हैं, जिस तरीके से लोग अपना दुख कैमरे के सामने बांट रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ और भी एक महिला है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। क्या कहना चाहेंगे आप कैमरे के सामने? हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे घर है वो घर को ना तोड़ा जाए। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ रहेंगे, ना हमारी रोजी रहेगी ना हमारी रोटी रहेगी। और आपको अगर सरकार को एलिवेटेड पुल बनाना है तो ऊपर से ही बना सकते हैं, वो बनाए। अगर आप जो है हमारे घर अगर हम रजिस्ट्री की मांग करते हैं तो आप रजिस्ट्री हमको दीजिए, और इसके आगे हमको कुछ कहना नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुसुम द्विवेदी है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी 2-3 पीढ़ी यहाँ हो गई है, और जो है आखिर ये कहाँ लोग कैसे जाएंगे, और सारी जीवन की कमाई यहाँ लगा दिया तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे। हमारी मांगे है कि गरीब लोगों को मत हटाया जाए और हमारे लोगों का सहायता बल्कि दी जाए, और सहायता देने के बजाय हटाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे। भाई जिसका छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजी रोजगार है, वो कहाँ लेकर जाएंगे और कहाँ जिंदा रह पाएंगे। तो मारने की कोशिश मत करें और बनाने की कोशिश करें। तमाम लोगों की दलीलें सुनी। जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इस समय बात करें तो किसी तरह से राजनीति की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो विपक्ष से भीम आर्मी के नेता यहाँ पे स्वयं सांसद पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर चंद्रशेखर ने यहाँ पर लोगों को हौसला बुलंद करा कि हम आपके साथ हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों ने इनका समर्थन किया है कि किसी भी प्रकार से आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और अगर हम दूसरी बात करें तो सरकार का भी साफ तौर पे ये कहना है कि हम किसी प्रकार से किसी भी व्यक्तियों को या रहने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं स्थायी रूप से मकान दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था की जाएगी, किसी को बेतरीके से घर से बाहर नहीं किया जाएगा। अब टूटने का डर स्वाभाविक है कि लोगों को जब इतनी लंबी बात आई है कि 13 किलोमीटर की रेंज को तोड़ा जाएगा जो हैदर कैनाल को पूरा कवर करती है, तो एक डर का माहौल जो है आप साफ देख सकते हैं कि ये पब्लिक पीछे जो खड़ी हुई है, कैमरामैन से कहेंगे आगे चल के दिखाने के लिए कि एक डर का माहौल, ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एकजुट की बात करें तो लगभग अगर हैदर कैनाल के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी। और ये सब किसी भी प्रकार से सरकार विरोधी नहीं है, ये चाहते हैं कि हम एलिवेटेड पुल जरूर बने, 4 लेन रोड जरूर बने और शहर वासियों को इसकी सुविधाएं मिले और उस सुविधाओं का कहीं ना कहीं जो फायदा है वो इनको भी मिलेगा। उस प्रकार से बस इनका एक छोटा सा मानना और कहना यह है सरकार से कि हमारे मकानों को ना तोड़ा जाए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।